ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड लाइक फिजिक्स का पेपर सबका हो चुका है। मैंने भी इतना कचड़ा इतना बवाला किया ना कि भाई जो चीज़ें आ रही थी आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट टू उसमें। तो फिर भाई अब बारी है केमिस्ट्री की एंड हेयर यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आ गया है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ डू दैट फॉर टुडे। लाइक कल तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था बिकॉज मैं उस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि मी बीइंग अ जी एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम जी मेंस एंड ऑल। मैं ये फिजिक्स का पेपर नहीं कर पाई भाई। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही सदमा लग गया था मुझे एंड लाइक कि पेपर करने के बाद लाइक पेपर इट वाजंट लाइक मुझे कुछ आ नहीं रहा था। ओके मुझे काफ़ी चीज़ें लाइक कि मैं आने के बाद मैं वो कर रही थी। मुझे लगा डेरिवेशन डेरिवेशन भी मैं इतनी अच्छे से वहाँ जाके मैं सब भाई सब भूल गई। मैंने किया था मैं लेंस मेकर फार्मूला मैं बस फार्मूला लिख के आई हूँ भाई। जो चीज़ें वो कौन सा बच्चा है जो लेंस मेकर फार्मूला नहीं करके जा रहा होगा। वो मैं वो फार्मूला बस लिख के आ गई। और एक तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन था लाइक इसमें वो जो सीरीज पैरेलल वाला मैं वो मेरा छूट ही गया था। इस आंखों से देख रही थी मैं पता नहीं बट वो मेरा छूट गया था भाई। वो अच्छे से करके मेरे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाए उसमें मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे खुद के ऊपर से मेरा विश्वास टूट गया है कि मैं क्या करूँगी भाई। मैं कहाँ से क्या जी कुछ नहीं करूँगी करूँगी क्या ही मैं करूँगी अपनी लाइफ में। भाई तुम एक बोर्ड एग्जाम नहीं कर पा रही हो और तुम्हारे सपने देखो। अपने आप को मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम भाई फिजिक्स का सारा चीज़ें सब कुछ कर करके तुम ये बोर्ड एग्जाम नहीं कर पा रही हो और तुम सपने तुम्हारे इतने बड़े बड़े से हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। रिवीजन भाई सब इतना दिमाग खराब हो गया यार जितना करना वरना था। अब बस यही उम्मीद है कि मैं इसमें अच्छे से करूँ। पहले तो आई बी डूइंग दिस ओनली कि मैं अगर इसमें से क्वेश्चंस करूँगी और मेन चीज़ है भाई तुम लिख लिख करके लेक्चर जो तुम ले रहे हो ना लेक्चर को उसको अपने हाथों से लिख करके देखो कि वो चीज़ें तुम्हें आ भी रही है पता भी है या नहीं। ठीक है अगर ये गलती तुमने फिर से की आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग दिस 10-5 लोग बट स्टिल जो भी देख रहे हैं ना प्लीज अप्लाई दिस ओनली कि तुम देखो बाद में वो चीज़ें करके कि ये चीज़ें मुझे आ रही हैं या नहीं। बट और अब मुझे क्या लग रहा है कि दे आर सीबीएसई वाले एंड इन्होंने फिजिक्स का पेपर ईजी बना दिया किसी तरह। ठीक है बट व्हाट आई थिंक कि इस बार केमिस्ट्री में ये लोग कुछ ना कुछ घपला करने वाले हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ होने वाला है तो भाई केमिस्ट्री के लिए ऑल द बेस्ट भाई। और केमिस्ट्री मुझे लग रहा है कि कुछ टफ करेंगे ये लोग क्योंकि फिजिक्स में तो इन्होंने लास्ट ईयर दिखाया था अपना रंग इस बार ये केमिस्ट्री में रंग दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं कि सीबीएसई वाले कुछ सुनते नहीं है भाई सब कुछ उन्होंने सुनी है। जो 10th के बच्चे थे ना लास्ट ईयर की इन्होंने पेपर लीक करके मतलब हर जगह यही फैला दिया था कि हाँ भाई पेपर लीक प्रशांत भैया और सुबित भैया लोगों का इनका हर जगह हर चैनल पे इनको बुलाया गया ऋतिक सर सभी को कि पेपर इतना जो कराया भैया आगे ना मैथ्स का पेपर है वो देखते हैं भाई उन्हें अपना एटीट्यूड उनका बहुत ज़्यादा ही हाई है वो ईगो पे ले लेते हैं। लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स ने बोला था फिजिक्स का पेपर टफ तो इस बार उन्होंने अपना स्टैंडर्ड कम किया है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि वो केमिस्ट्री में भी रंग दिखाने वाले हैं। अब उनके केमिस्ट्री में मुझे पता है केमिस्ट्री में रंग बदलेंगे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। एंड मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरी ये जो बताई हुई बात है जो मैं ये एजम्पशन बना रही हूँ ये गलत हो जाए। लाइक सीरियसली मैं चाहती हूँ कि ये गलत हो जाए केमिस्ट्री का पेपर ईजी आ जाए। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ ये लोग बवाला करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाई। और जो लोग भी फिजिक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं भाई मूव ऑन कर जाओ जो भी होगा उसमें जस्ट तुम देखो भाई जब एक मैं वो इंसान जो कि एक नंबर क्लियर होने वाली मैंने मूव ऑन अभी कर ही लिया है जहाँ तक है। अब मैं बस इस पेपर को देखूंगी उसके बाद मैं मूव ऑन भले नहीं कर सकती तो मैं इसको भी जा रही हूँ फेंकने सीरियसली बता रही हूँ फेंकने इन द सेंस इसको मैं कहीं छुपा देने वाली हूँ क्योंकि जितना बार मैं इसको देखूंगी ना उतनी बार मैं रोने वाली हूँ बस हो गया। मैं बहुत रो चुकी हूँ मैं गाड़ी में रो चुकी हूँ मैं अपनी फ्रेंड के भाई कंधे पे मैं उसके सर रख के मैं सोते हुए मैं रोते हुए आई हूँ भाई साहब। एंड लाइक शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक इतनी अच्छी इतनी प्यारी फ्रेंड है भाई। वो उसका भी पेपर कुछ अच्छा नहीं गया था लाइक वी आर ऑन द सेम लेवल बिकॉज वी आर फ्रेंड। एंड भाई उसका लाइक सीज है कि भाई कोई बात नहीं यार तो क्यों रो रही है रोने से कुछ होगा नहीं होगा ना। तो आई थिंक ऐसे लोगों का होना भी तुम्हारी लाइफ में जरूरी है। एंड भाई उससे मूव ऑन कर जाओ अभी तुम कवर रब कर लोगे अगर यू हैव केमिस्ट्री और मैथ या फिर केमिस्ट्री बायो है 75+ भी आ जाएंगे अगर तुम इसमें वो कर लोगे तो 75% का क्राइटेरिया क्या है उसमें 5 सब्जेक्ट चाहिए तुम्हारे 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिर तुम्हारे एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हो या हिंदी हो। आई थिंक जहाँ तक है 2 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को और एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट इधर इट वुड बी आईटी और फिजिकल एजुकेशन तो फिर 5 सब्जेक्ट में चाहिए। और बोर्ड्स के लिए तो तुम्हारे टॉप 5 में ही चाहिए अगर इफ यू हैव लाइक वो सब्जेक्ट एंड ऑल तो फिर उसमें तुम कर लोगे भाई तुम कर लोगे कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा मैं मान रही हूँ क्योंकि मैं भी वही इंसान हूँ कि भाई टिल देन टाटा बाय बाय मैं जा रही हूँ पढ़ने।